इस वीडियो में मैं सिल्वर वेडिंग पाठ के जो पुस्तक के प्रश्न हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, वो उन्हीं के बारे में बातें चल रही हैं। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आंसर पर बात किया था। आज मैं उसके आगे बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 6वां प्रश्न है आपके बुक का। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों कहेंगे? पहला ऑप्शन है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। ये दिखता तो है, क्योंकि ये जो कहानी है, ये वास्तव में जो कहानी है, ये मानवीय मूल्यों को परे करने की कहानी है, उपेक्षित करने की कहानी है। युवा पीढ़ी पुरातन पीढ़ी को पूरी तरह उपेक्षित कर देती है, उसके मूल्यों को उपेक्षित कर देती है। ये बात तो सही है। दूसरा है पीढ़ी अंतराल, अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। और तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। यह भी पूरी कहानी में स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसमें पाश्चात्य संस्कृति भी प्रधान रूप से दिखाई गई है, बल्कि पुरातन पहले की संस्कृति, सनातन भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का एक टकराव इसमें दिखाया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो दूसरा ऑप्शन है ख, पीढ़ी अंतराल, ये जो पहले और तीसरे ऑप्शन है, ये पीढ़ी अंतराल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मतलब पीढ़ी अंतराल वह केंद्रीय शब्द है, वह केंद्रीय आपका भाव या विचार है जो पहले और तीसरे अर्थात हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव दोनों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है पीढ़ी अंतराल, वही सही है, क्योंकि पीढ़ी अंतराल के अंतर्गत हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य तो है ही हैं, साथ में इसमें पाश्चात्य और हमारी भारतीय संस्कृति के टकराव को भी दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन ख है, पीढ़ी अंतराल, वही सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे, यह भी बताना है। बच्चों, यह प्रश्न स्पेशली आपसे ही रिलेटेड है। आपको ये देखना है, मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल हिंट दूंगा, मैं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दूंगा। आपको स्वतः अपने मन से इस उत्तर को लिखना है। इस उत्तर में लिखना क्या है कि आप सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, उन कृत्यों में, उन व्यवहार में किन किन व्यवहार की टोका टोकी आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं। इसी बात को इस उत्तर में लिखना है। यहाँ पर ऐसे युवा पीढ़ी द्वारा या किशोर पीढ़ी द्वारा उन समस्त, जैसे आधुनिक तकनीक है, आधुनिक फैशन है, आधुनिक विचारधाराएं हैं, ये सारी चीजें जो कि जिसके कारण कि आज की जो जीवन शैली है वो काफी सरल और सहज हो जाती है और काफी जीवन गुजारने में काफी सरलता महसूस होती है। उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं पुरातन पीढ़ी बेकार मानती है, अनावश्यक मानती है। तो आपको वो चुनना है, वो देखना है, वो गौर करना है, वो कौन कौन सी आपकी आदतें इस नई पीढ़ी की हैं, वो आदतें जिक्र करना है और उन आदतों के साथ, उन कार्य व्यवहारों के साथ उन बुजुर्गों के उस मानसिकता का जिक्र करना है कि वो चीजें उन्हें क्यों पसंद नहीं हैं। जैसे उदाहरण एक है मोबाइल अभी आपको खूब डांट फटकार मोबाइल के लिए पड़ती रही। ये अलग बात है कि आज के समय पेरेंट्स ही मोबाइल आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए दे रहे हैं।
अगर इसका दूसरे अर्थ में, दूसरे रूप में इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से डांट फटकार जारी रहेगी। इसलिए ये एक मोबाइल भी एक ऐसा आधुनिक जीवन शैली का उदाहरण है जिसकी वजह से आधुनिक जो किशोर और युवाओं को बड़े बुजुर्ग टोका टाकी करते रहते हैं। ऐसी तरह से अनेक एग्जाम्पल आपको देकर आपको इस उत्तर को लिखना है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। पहला ऑप्शन है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। मुझे तो ये नहीं लगता कि यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि वे आधुनिक चीजों को के जैसे अंग्रेजी बोलना या फिर ऐसे अनेक चीजें जो आधुनिक चीजें तो स्वीकारते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह बिल्कुल बैकडेटेड विचार के हैं और सहानुभूति के पात्र नहीं है। यह भी, इससे भी हम सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो कहानी में द्वंद्व दिखाया गया है उस द्वंद्व में एक तरफा सहानुभूति यशोधर बाबू की तरफ जाती है। दूसरा ऑप्शन है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यह इस प्रश्न का सबसे एग्जैक्ट, सबसे सही आंसर है, क्योंकि यह जो वाक्य है यह पूरी तरह यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को पूरी तरह रेखांकित करता है। यशोधर बाबू पूरी तरह पुराने नहीं हैं। नए विचार उनको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी समस्या यह है कि जो उन्होंने पुराना पकड़ रखा है उसका द्वंद्व, उसका मोह वो छोड़ नहीं पाते। किशनदा के आदर्शों का मोह उन्हें जो है त्यागने में बड़ी कठिनाई होती है। वो त्याग नहीं सकते किशनदा के आदर्शों का मोह। वो नए को नकारना नहीं चाहते लेकिन पुराने को छोड़ना भी नहीं चाहते, और यही यशोधर बाबू का द्वंद्व है। और यही द्वंद्व ऐसा है कि जो न उन्हें पुराने के लायक छोड़ता है और न ही नए के लायक छोड़ता है। और जब इस तरह का कोई व्यक्ति अच्छा तो है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि उसे बैकडेट कर देती हैं, उसे पिछड़ा घोषित कर देती हैं, तो ऐसे लोगों से सहानुभूति रखी जानी चाहिए ताकि उनका जीवन भी, उनके जीवन में भी कुछ खुशियां हों। उनसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति पूर्वक बातें करना चाहिए, उनकी हर वस्तु को नकारना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा अपना खुद का विचार है। तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। यह भी सही नहीं है, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो बेकार हो चुकी हैं। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, पुरानी, और आज भी उन्हें स्वीकार करना और आज भी उन्हें व्यवहार में लाना लाजमी है, तर्कसंगत है। लेकिन ऐसी सारी चीजें नहीं हैं। ऐसी वो जबकि किशनदा उन सारी चीजों को जो कि उनके साथ लिपटी हुई हैं, उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी के साथ लेकर चल रहे हैं। इसलिए यशोधर बाबू का व्यक्तित्व आज के समय अच्छा तो कहा जा सकता है लेकिन आदर्श नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके आदर्शों के कई ऐसे पहलू हैं जो आज पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, उपेक्षित हो गए, जिनका आज के समय कोई महत्व नहीं है। इसलिए उनके विचारों को, कुछ विचारों को तो अपनाना है। भारतीय संस्कृति से संबंधित ऐसे अनेक विचार हैं
जिन्हें आज की नई पीढ़ी नकारती है, लेकिन उसे उन विचारों को अपनाना चाहिए, लेकिन सारे विचारों को नहीं। इसलिए यह कथन भी उचित नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो ख है। और देखिए, आपके पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अब मैं कुछ ऐसी प्रश्नोत्तर की बात करूंगा जो कि निबंधात्मक हैं और आपके बोर्ड के लिए एग्जाम में आपके लिए उपयोगी है। आपको उनको पॉइंट वाइज करना है, बहुत एग्जैक्ट आंसर लिखना है। और ये जो मैं प्रश्न आपको लिख कर दे दूंगा और फिर उसका उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा। चूंकि आज ये वीडियो 10 मिनट के ऊपर का हो चुका है, 11 मिनट के आसपास पहुंच रहा है, तो इसमें अब ज्यादा बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब जो विस्तृत उत्तरीय निबंधात्मक जो प्रश्न इस पाठ के हैं, जो कि आपकी पुस्तक में नहीं है, मैं अलग से उनको बता रहा हूं, उनको मैं अगले वीडियो में उनके उत्तर दूंगा और साथ में प्रश्न की पूरी एक पेज पर लिखकर मैं पूरा प्रश्न आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप क्लास के माध्यम से।